हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भाई महावीर कब्जोर जैती जैती हिंदू महान संगठन जो एक सामाजिक संगठन के तौर पर जिन लंबे अरसे से जिन वासियों की सेवा कर रहा है उसके संरक्षक भाई अतुल चौहान जी, 3 सुधार के प्रधान प्रवीण सैनी जी, मैं 3 सुधार का सदस्य सुनील वशिष्ठ एक अहम विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। विषय यह है कि पिछले 3-4 साल में ठेकेदारों का प्रभाव था वो दुष्प्रभाव बन चुका है। सरकारी कार्यालयों में इस कदर बढ़ गया है कि कोई अधिकारी ठीक अधिकारी काम करने वाला आ जाए तो उनके मन मुताबिक वो ना करे तो उसको बदलवा दिया जाता है। इन्हीं के निकम्मेपन के जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं उनके कामों से बढ़िया अधिकारी पहले भी यहाँ से पलायन करते रहे। आज विषय है नगर परिषद में पिछले 1 महीने पहले नरवाड़ा के कार्यकारी अभियंता सतीश गर्ग जी, जो जींद की मिट्टी से भी जुड़े हैं, जींद से लगाव भी है उनका, इस तरह से समस्याओं को समझते हैं वो 1 महीने में उन्होंने अपनी उपस्थिति भी जाहिर यहाँ की है। जिस तरह से डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को लेकर ठेकेदारों को उन्होंने नोटिस दिए हैं कि वो काम उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से अमृत योजना का काम सारा शहर में जो विषय योजना बन चुकी है उसमें गुणवत्ता और कार्य में तेजी लाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, या इसके अलावा और भी जो काम जिस तरह से जिला उपायुक्त महोदय ने होम विजिट करके जिनको जो काम उनकी जिम्मेवारी लगाए वो पूरे किए हैं। वो चाहे रानी तालाब की पानी लाने का काम हो या स्टेडियम की दीवार टूटी दीवार थी या रानी तालाब में शौचालय बनाना, इस तरह से अनेकों काम वो सिरे चढ़ने लगे थे तो शायद रुक जाएंगे क्योंकि उनका यहाँ से तबादला हो। मैं सबसे पहले तो आज सभी प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करता हूं और हमारे बीच में ना टीम के हमारे छोटे भाई सुनील वशिष्ठ जी और बड़ी जो नगर परिषद की काफ़ी समस्या उठाते अतुल चौहान जी और 3 सुधार के सदस्य हैं हमारे प्रवीण जी। आज विषय ठेकेदारों को लेकर है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगभग 15 दिन पहले हमारे सतीश जी जो कार्यकारी अभियंता है तो काफ़ी समय पहले भी वो कमेटी में रह चुके हैं। उन्होंने हर चीज़ का पता है, हर धरातल में उनकी जानकारी है और अभी अभी वो आए थे तो उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ शिकंजा कसा था। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार आप देख रहे हो किसी काम को लेके, चाहे सड़कों के काम को लेके, चाहे अमृत योजना के काम को लेके, आप देख रहे हो 2.5 साल से भ्रष्टाचार के जो मामले आए और इससे लगता है कि 2.5 साल से जो नगर परिषद में बंदरबाट चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी भ्रष्टाचार को लेके, उसमें मुझे ऐसा लगता है जो हमारे वर्तमान विधायक कश्मीर डाली आज चुप है। आज कोई अफसर नगर परिषद का कोई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसमें डॉक्टर मिड्डा खुद जो विधायक है वर्तमान वो स्टेप कर रहे हैं, वो पक्ष ले रहे हैं ठेकेदारों का। आपने देखा पिछले दिनों एक ताजा मामला था, एक बाइक का चालान कटा था, SHO ने चालान काटा था। वो एक आम नागरिक की बाइक नहीं थी जो थाने में मौके पर छुटाने गए और उसमें निकला भी ये ठेकेदार के लड़के की बाइक थी। इससे मिलसा जार होती है भी हमारे वर्तमान विधायक ठेकेदारों से मिली वक्त तो जो एक्शन उनका था जो थाने पे मौके पे गया उसमें पूरे शहर में बदनामी हुई है और ये बढ़िया सोच में थी हमारे वर्तमान विधायक की। और वर्तमान विधायक जो हमारा है हर मामले में जेब गर्म करने में लगा हुआ। आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है, कहीं अगर 10 आदमी बैठ जाते एक चर्चा चलती है। इनके पिता बड़े अच्छे सभी के व्यक्ति थे, कश्मीरा के पिताजी 2 बार विधायक रहा है। वो बेचारे भगवान परमात्मा पूरे हो चुके थे और उनका जो कार्य कर रहा है बिल्कुल शराफत का और ईमानदारी का रहा है। लेकिन जब से ये विधायक बने इनका चर्चा का विषय है। डॉक्टर के बारे में जो इसके पिताजी के बारे में एक भी व्यक्ति के जबान पे कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आती थी। ये नौकरियों में भी भ्रष्टाचार है इनकी तरफ से और ठेकेदारों के लिए मोटा कमीशन ठेकेदारों के साथ इनका है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं बताना चाहूँगा
आज पूरे शहर में जितने भी विकास कार्य हैं वो अधूरे पड़े हैं, चाहे अमृत योजना का हो, चाहे किसी सड़कों का हो, चाहे और भी जो शहर के जो विकास कार्य हैं सारे अधूरे पड़े हैं। और आपने देखा पिछले दिन एक सड़क को लेके एक विधानसभा कमेटी को गठित किया गया था और विधायक जी कहते थे भाई मैं इसको दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। ना तो मुझे लगता कोई किसी अफसर पे कार्रवाई हुई हो या किसी ठेकेदार पे कार्रवाई हो सकता उसमें भी इसकी सेटिंग ठेकेदारों के साथ हो गई। तो आज पूरे हमारे दिन में एक ही बात है, जो विधायक जी हैं हमारे कृष्ण मीणा जी, वो सारे ठेकेदारों के साथ मोटी मिली हुई है। मेरे सामने भी एक मामला आया था, गांव कोई उसके भट्ठे का कोई व्यक्ति था, वो सरेआम ये कर रहा था भी ठेकेदार ने एक ठेकेदार से मिलके डॉक्टर कृष्ण मीणा ने मोटा कमीशन दिया है। उन्होंने पीछे मीडिया में भी मामला काफी खुला था। और मेरा विधायक जी से निवेदन है, पिताजी जो आपके पिताजी में जो गुण थे, जो छवि थी, जो ईमानदारी थी, उनका निर्वाह करें। ये बदनामी जो मिल रही है ऐसी बदनामी में शामिल नहीं होनी चाहिए। पिछले महीने लगभग 1 महीना हो गया, भिवानी रोड पे एक पाइप अमृत योजना के तहत लगभग 2-2.5 करोड़ का ठेका था। तो रात को पाइप डाल रहे थे, गली वालों ने बताया कि भाई पाइप रात को डाले इन्होंने। हमने निकलवाए वो पाइप तो सारे जर्जर हालत में थे, ना नीचे कोई बेड था ना रिंग था जो पाइप को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि उसी जगह पे 2-3 महीने बाद अंडरपास तैयार हो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो 2-2.5 करोड़ रुपए वैसे ही नाश होने थे। उनको पता था कि चलने नहीं है, ठेकेदारों को ये पता था कि ये पाइप चलनी नहीं है, कि 6 महीने में जब अंडरपास स्टार्ट होगा, 3 महीने में जब भी स्टार्ट होगा तो ये टूट जानी है। तो इन चीजों को सबको पहले ही अट्रैक्ट था इनको कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है। इसी माध्यम से भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही है शहर के अंदर, आप कहीं भी देख लीजिए। और अभी सड़कें हैं हमारी जो टाइल्स, लगभग जो पुराना मुद्दा है तो, लेकिन फिर भी आगे भी टाइल्स लग रही है मेन रोड पे। अंडरपास है, ये जो बस स्टैंड से हम अंडरपास की तरफ जाएंगे रोहतक रोड की तरफ, उसमें बुरा हाल होया हुआ है। हमने जब आज से 6 महीने पहले एक आवाज उठाई थी, जो अमृत योजना के तहत जो रोहतक रोड पर पाइप डली थी, 1 दिन का अनशन भी रखा था। कुछ शहर में लोग आए बाहर से, नेता वगैरह, लेकिन वो एक ड्रामाबाजी प्रॉपर प्रोपेगेंडा था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जेई को हलाल कर दिया इन लोगों ने, वो थोड़े सस्पेंड कर दिया, उसके बाद बहाल हो जाएगा। लेकिन जो पैसा जो इतना पैसा लगा था रोहतक रोड के ऊपर, वो अब कलेक्शन कैसे होगी उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया उन लोगों को। तो ये भ्रष्टाचार तो लग ही रहा। मेरे को लगता है कि जींद में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से चेयरमैन के इलेक्शन लड़वाने की जरूरत ही नहीं है। ये कमेटी को तो मेरे ख्याल की ये ठेकेदारी संभालेंगे। तो भ्रष्टाचार तो है शहर के अंदर, बहुत ज्यादा है। जिस तरह से पिछले 5 साल में 2016 में यही ठेकेदार था, श्री श्याम सफाई का ठेकेदार, मैं ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, 7 लाख रुपए में तत्कालीन जिला उपायुक्त विनय सिंह जी ने सफाई अभियान पूरे जींद शहर में सामाजिक संस्थाओं के साथ कर रखा था। 7 लाख रुपए में यही ठेकेदार अच्छी सफाई कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं बेहतरीन। क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसे बजट बने, उसमें सफाई का प्रावधान रखा भी है या नहीं, कि वो सफाई का ठेका तो 75 लाख में बिना पूछे। लेकिन सफाई आप सभी पत्रकार माध्यम के माध्यम से मैं लगातार, क्योंकि हर हफ्ते लगातार 10 दिन कहीं ना कहीं सफाई अभियान भी चलाते संस्था, सफाई जिस तरह से जींद में घटी है वो सबके सामने है। पूरे शहर में सड़कों का आलम, क्योंकि वो नगर परिषद के अधीन आती है, वहां कोई बनाने वाला काबिल अधिकारी कोई आता है तो इनको पसंद नहीं, कोई निकम्मा अधिकारी बैठा रहे, वो इनके सूटेबल रहता है तो वो ठीक रहता है। अब जैसे आपने सतीश कुमार गर्ग का जिक्र किया, इलेक्शन चार्ज किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, 5 नगर निगम को दी, उस पर क्या है कि अगर उसके कैंसिल होते हैं ऑर्डर या उसको रिलीव किया जाता है, क्या देखो सतीश गर्ग हमारे लिए अहम नहीं है कोई विषय। ये काम नगर पालिका के ईओ का, डिप्टी कमिश्नर का या सरकार का, विधायक का है कि वो किससे अपना काम करवाए। हमारे लिए एक अधिकारी कोई अहम नहीं है, ना किसी एक अधिकारी के लिए यहाँ बैठे। विषय ये है कि लगभग 2.5-3 साल से जिस संस्था को जिनकी वो इससे अहम कोई संस्था नहीं हो सकती। हम कितना ही नगर पालिका को गाली दे ले, लेकिन नगर पालिका के बगैर हमारा एक दिन भी काम नहीं चल सकता। एक सफाई कर्मचारी ना,
वो एक मां सम्मानित संस्था है, उसको मुन्नी की तरह इन्होंने बदनाम कर दिया। इन सभी लोगों ने उसमें जिम्मेवार हैं, नगर परिषद के अधिकारी भी जिम्मेवार हैं, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेवार है, चेयरमैन और पार्षद भी जिम्मेवार है जो चेयरमैन को बार्गेनिंग करके हर साल अपनी फीस लेते रहे। विधायक भी उसमें जिम्मेवार है क्योंकि वो उसके माननीय सदस्य हैं, चेयरमैन के होते हुए भी वो माननीय सदस्य हैं, उसके नॉमिनेटेड सदस्य हैं। उसको पहले तो बदनाम कर दिया, अब उसको कोई अधिकारी, वो भी जींद से जुड़ा, उससे चार्ज लेके दुर्भाग्य ये कि उससे चार्ज लेके चाहिए तो ये था कि उनको नरवाणा की बजाय जींद लाते, नरवाणा का एडिशनल चार्ज दिलवाते। अब क्या किया, उनसे चार्ज लेके भी आप तो अपना नरवाणा संभालो। पानीपत के एक ऐसे अधिकारी को जो यहाँ पहले रह के गए हैं, उसी दौरान, बड़ी बात है कि उसी दौरान जब वो ये संस्था बदनाम हो रही थी, उसी दौरान ये वो अधिकारी यहाँ रह के गए हैं, वो काम करके गए हैं, उनकी काबिलियत हम उनकी काबिलियत पे भी शक नहीं कर रहे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। आज सबसे बड़ी बात क्या है, नगर परिषद काम भी करती भी है, काम जब घोटाला गड़बड़ हुई तो वो यही काम भी करती है। नगर ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, हमारा काम नहीं चलेगा उनके बगैर, लेकिन वो यदि काम करने वाले अधिकारियों को वहां ठेकेदार तय करेंगे। आज एक एक चौक चौराया, आप वही चौक चौराया किसी संस्था से बनवाओ ना, 5-7 लाख रुपए में बनते हैं, नगर परिषद इसको 25 लाख रुपए बढ़ा रही है, क्योंकि नगर परिषद नहीं बना रही, दरअसल ठेकेदार ही सब कुछ तय कर रहे हैं, वही बिल तय करवा रहे हैं, वही डिजाइन तय करवा रहे हैं, वही सारी चीजें तय करवा रहे हैं। उसी तरह सफाई का है, वही अपनी शर्तें लगवा रहे हैं ठेकेदार। भाई ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। जींद शहर के लोग, यहां से भी आप लोग भी बैठे हो, 90% वोट इस सत्ताधारी वर्तमान सत्ता में हम शामिल हैं, हम विपक्ष के हल्के के तौर पर बात नहीं कर रहे। 90% वोट, जो वोट पोलिंग हुई थी, यदि 1,30,000 वोट पोल हुई थी, 1,15,000 वोट हमने जेजेपी और भाजपा को दे रखी है। तो सवाल हम किससे करें? विपक्ष से सवाल थोड़ा करेंगे हम। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो अभी पिछले 10 दिन से ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बात की गहनता से जांच करें, क्या इसके पीछे कुछ साजिश है? ठेकेदार इतना पावरफुल कौन है कि वो नगर पालिका को चला रहा है, वो शहर को चला रहा है, वो एक विधायक को चला रहा है, वो सरकार को चला रहा है? क्या वही सरकार है? यदि वही सरकार है तो विधायक की सीट भी ठेके पर दे देनी चाहिए, नगर परिषद की चेयरमैन भी ठेके पर दे देनी चाहिए, 31 पार्षदों में भी ठेका बोली लगाई जाए सीधी, भाई जो कमेटी को, जो शहर के लोगों को पैसे देगा, ये सब कुछ ठेके पर दे देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की नहीं सुनी जाती, किसी की यहां सुनवाई नहीं होती। ये कहते हैं कि गडकरी के अलावा जो सड़कें हमारी सारी टूटी हुई है, गडकरी जी की जहां उंगली लगी है, यानी कि NHAI ने जो बना दी वो तो ठीक है, बाकी हमारी सड़कें खराब, वो सारे विभाग, क्योंकि वहां भी ठेकेदार कहीं ना कहीं बर्बाद हो। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आंदोलन भी करेंगे हम। आज ये संस्थाएं, ये व्यापार मंडल है, मैं भी एक व्यापार मंडल का प्रवक्ता हूँ, भाई अतुल चौहान ने लंबे समय से हजारों साथियों का, इनके साथ युवाओं का जुड़ाव रहता है। कब करोगे? ये यदि इस हफ्ते में इन्होंने नहीं, क्यों आगे पूरा हफ्ते का टाइम है, आज सोमवार है, हाँ 10 दिन का इनको हफ्ता ही देते हैं हम, 10 दिन दे देते हैं। आज से 10 दिन बाद यदि ये इस बात पे लागू नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहुंचेगी, तो हम कमल गुप्ता जी से मिलेंगे, और ACS हमारे जींद से ही हैं, अरुण गुप्ता जी, उनसे भी हम मिलके आएंगे, और वहां भी बात नहीं बढ़ी तो हम आंदोलन करेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति आया था शहर में, अभी जो एक्शन के पद पे थे, ठीक है, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो ईमानदार थे। जींद में बेईमान लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इन लोगों की, क्योंकि पानीपत किसने हटवा दिया? अब किसने हटवा दिया? सरकार का अधिकार है वो, बिल्कुल सरकार का, ऐसे नहीं, सरकार के बिना तो ट्रांसफर होते नहीं है। लेकिन अब ये देखिए ना क्यों हटाया गया। पानीपत दूसरा शहर हो गया, ये हमारे शहर के अंदर ही आता है, ये नरवाणा भी, तो इनको यहाँ बल्कि लेके आना चाहिए, और इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है सिर्फ ये कि सारे ठेकेदारों को इन्होंने एक बात कही थी कि ईमानदारी से काम करो, और जो आपके 3 साल का जो भी सिस्टम है, जो कि 10% वो रखते हैं, तो उसके लिए रख रखाव के लिए, तो इस चीज के ऊपर सारे ठेकेदार होके इकट्ठे होके या तो बदली करा के लाए हैं, या फिर ठेकेदारों की इतनी चलती है कि भाई सारा प्रशासन और शासन इनके साथ लगा हुआ है। इसलिए